फुटपाथ होता है जी दुकानें लगाने के लिए, फुटपाथ होता है बाइकें खड़ी करने के लिए, फुटपाथ होता है दुकान वालों के लिए आगे दुकान का हिस्सा किराए पे देने के लिए रोज की दिहाड़ी पे। मेरे नज़दीक तो यहाँ पर फुटपाथ का यही मतलब है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ फ्लैट वगैरह भी बनते हैं, उसमें पार्किंग नहीं दी जाती, कोई वेंटिलेशन नहीं दिया जाता। अब बिल्डर्स, ये दुकानें, ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एमसीडी का अप्रूवल लें, एमसीडी वाले आए यहाँ फायर सेफ्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स लें, या हम यहाँ पे मतलब किसी भी तरह की एनओसी का प्रबंध करें। तो अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ के जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं, क्या काम किया है उन्होंने? देखिए वकील साहब, आप अपने सवालों में कोर्ट में लोगों को फंसाते हैं, लेकिन आज मैंने आपको फंसा लिया। नहीं, देखिए काम किया है। क्या काम किया है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि क्षेत्रीय नेताओं ने काम नहीं किया। दो किस्म के नेता होते हैं। आपने सवाल ऐसा कर लिया है कि अगर मैं आपको तो वकील साहब को मैंने आज एक सवाल पूछ लिया, इन्होंने कहा कि यहाँ के नेता काम कर रहे हैं, और मैंने कहा क्या काम कर रहे हैं, लेकिन वकील साहब नहीं बता पा रहे। लगता है ये मैंने कोई जोक वकील साहब को सुनाया है, क्योंकि यही हकीकत है। अगर क्षेत्रीय नेता काम कर लें तो वकीलों को सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट में एयर कंडीशन में बैठकर वकील साहब अपना काम करते हैं, लेकिन आम इंसान की परेशानी को देखते हुए गोकुलपुर डैम पर खड़े हुए थे, वीडियो बना रहे थे। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हाई कोर्ट के वकील मोहम्मद काशिफ अथर जी से, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक गोकुलपुर डैम की वीडियो डाली थी, जो आपने देखी होगी, लाखों में चली है वो वीडियो। और मैं आपको बता दूं, हाजी शब्बन अली जो मरहूम हैं चांदी वाले, उनके ये साहबजादे हैं, और ये पेशे से एडवोकेट हैं हाई कोर्ट से। क्षेत्र के मुद्दों पे ये काम कर रहे हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं। हाल ही में मैंने मतलब मेरी वीडियो से पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा गया। आपने जो वीडियो बनाई थी स्कूटी पे बैठकर, जिसकी वजह से सारी कीचड़, मतलब एक दिन पहले बारिश भी हुई थी तो सारी कीचड़ बिल्कुल सड़क पे आई हुई थी, जैसे किसी ने पूरा नाला ही निकाल कर वहाँ रख दिया। वो बहकर आ गई थी, जिसकी वजह से किसी पैदल आदमी के जाने की भी वहाँ पे जगह नहीं थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उसको देखकर, बहुत अटपटा भी लगा, क्योंकि वहाँ नाहरी का होटल भी है और लोग वहीं बैठकर नाहरी खा रहे हैं। वहाँ पे गोश्त की दुकानें हैं, चिकन की दुकानें हैं, लोगों के मतलब एजेंसी होती है जो कैंपा कोला की, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ मिलती हैं, और लोग वहीं बैठे हैं, वहीं रह रहे हैं। इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है, कितना बड़ा ये हेल्थ हैज़ार्ड है हमारे इलाके में, लोग उसी गंदे नाले के पास रह रहे हैं। तो बहरहाल मैंने सोचा इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और मैंने इस पर वीडियो बनाई। मुझे लोगों ने, सच बताऊं तो, फ़ोन कर बुलाया था। कई लोग मेरे घर पर भी आए, मुझे फ़ोन भी करा कि आप वकील साहब इसमें आकर कुछ करिए, हाई कोर्ट से कुछ कराइए। तो हमने उस पर वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद लोग अक्सर ही कह रहे हैं कि आपकी वीडियो बनाने से ये काम हो गया। ऐसा नहीं है, वीडियो बहुत लोगों ने बनाई है, वीडियो बनाने से काम नहीं होते हैं। तो यानी कि मैं जो वीडियो बनाता हूं, उनको वीडियो बनने के बाद काम नहीं होता? नहीं, एक जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट आपकी जो कैपेसिटी में चीज़ें हैं, वो लोगों की नज़र में चीज़ों को लाना है, कि लोग प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करें कि हाँ जी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। आपका काम सॉल्यूशन नहीं है, आपका काम प्रॉब्लम को अराइज बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। उसको ख़त्म करना तो यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, उनका काम है कि वो इसको करेंगे। तो आपने जब इस मुद्दे को उठाया और मेरी नज़र उस पर गई, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई, और हमने इस काम के लिए PWD में एक रिप्रेजेंटेशन दी है। उस रिप्रेजेंटेशन का हम फॉलोअप लगातार ले रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे तेज़ी से काम हो रहा है। और भी चीज़ें हमारी जो हमने रिप्रेजेंटेशन में लिखी हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे कराएंगे। लेकिन एक इंसान को भी किसी चीज़ से परेशानी है तो वो मुद्दा है, उसके नज़दीक तो है, ठीक है। यहाँ तो हज़ारों लोगों के बीच एक मुद्दा है। वीडियो लाखों लोगों ने देखी है, मतलब 7-8 हज़ार लोगों ने उसको शेयर किया है, 20-25 हज़ार लोग उसको लाइक कर चुके हैं। मतलब वो जान रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और कोई इस पर मजबूती से काम करना चाह रहा है। तो लोगों का उसमें सपोर्ट भी है, और हमने PWD में रिप्रेजेंटेशन दी है, उससे काम तेज़ी से चल भी रहा है। और भी मुद्दे हैं, जैसे अभी नाला निकाल के रख तो दिया उन्होंने, अब मैं अभी आपसे मुद्दों पर बात करूंगा। जैसे कि आप एक वकील हैं, तो आपने पहले तो ये बताएं, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, इसकी आपने कोई फीस वगैरह ली है, या आपने किसी ने आपको हायर किया है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, इसमें फीस की कोई बात नहीं है। ये तो एक सोशल वर्क है, जो एक हर इंसान की जिम्मेदारी है। जस्ट बिकॉज आई एम अ लॉयर, तो मेरी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो था, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ,
तो मैंने उस काम को किया है। तो आपने ये जो मुद्दा उठाया है, तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राजनीति में उतर रहे हैं क्या वकील साहब? क्योंकि जब आपने अचानक से एक वीडियो डाली, लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, कुछ नेता भी परेशान हो गए आपसे, और जनता तो हैरान हो गई। देखिए, मेरा मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं था, चाहे वो कोई नेता हो या कोई उसकी अथॉरिटी हो, उसको ऑफेंड करना नहीं था। और मेरा कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है। जस्ट बिकॉज आई एम अ लॉयर, और मैं ऐसे पहली बार, मेरे वालिद साहब तो इन चीज़ों में हमेशा रहते थे। इलाके का कोई भी मुद्दा होता था, पुलिस स्टेशन में है या कहीं भी है, तो लोग हमेशा हमारे यहाँ पे आते थे। हम बचपन से देख रहे हैं हमारे वालिद साहब को ये मसले हल करते हुए। तो हमने भी सोचा यार हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इसमें और कोई राजनीतिक बात नहीं है। अच्छा, जब से आपने वीडियो डाली है उसके बाद काम तेजी से होने लगा, लेकिन अगली बार कोई सोल्यूशन ऐसा क्यों नहीं निकलता वकील साहब की हमेशा के लिए परेशानी से निजात मिल जाए? बिल्कुल निकलेगा, अगर आप लोग सीरियस रहेंगे तो बिल्कुल निकलेगा। मैंने जो पीडब्ल्यूडी में रिप्रेजेंटेशन दी है वो सिर्फ इसके लिए नहीं दी कि कूड़ा उठे। वो रिप्रेजेंटेशन में ये भी लिखा है कि यहाँ पर जाल लगाया जाए, क्योंकि नवंबर में 2024 में ही एक शख्स की इसमें गिरकर मौत भी हो चुकी है। उसके जो न्यूज़पेपर में सब में आया, सोशल मीडिया पे भी बहुत चला। वो एक्चुअली वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है जो चली है, वो सब में चली है, तो हमने वो भी लगाई है। हम इसमें जाल भी लगवाना चाहते हैं जिससे ये जो मतलब दोबारा से ऐसी कोई वारदात ना हो और लोग इसमें कूड़ा ना डाल सकें, क्योंकि कूड़ा जो डालने वाले वो तो हमारे लोग हैं ना। आप ये समझिए, हम इसी मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी लेनी होगी कि उसमें कूड़ा ना डालें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम नेताओं का है अब वो वकील काम करेंगे। नेताओं का काम है नालों पे जाल लगवाना, लेकिन नेता तो इस काम को कर नहीं रहे। तो अब वकील आए हैं, मैदान में उतरे हैं, और मुझे नहीं पता ये राजनीति से जुड़े हुए हैं या नहीं, या ये राजनीति में आना चाह रहे हैं। लेकिन वकील साहब, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो काम तो नेताओं का है। ये ऐसा हम समझते हैं कि ये काम नेताओं का है, क्योंकि हमें लगता है ये सारा काम नेता ही करेंगे। मैं किसी पार्टी को, मतलब जो भी यहाँ पे पावर में है, मैं उनको भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और करते आए हैं आज तक, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये काम लोगों का भी है। असल में हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो जिम्मेदारी उठाने से डरते हैं कि कहीं सारी बात हमारे ऊपर ही ना आ जाए। अरे लोकल अथॉरिटीज़ हैं, आप जाइए वहाँ पे, एप्लीकेशन दीजिए, फॉलो अप लीजिए, आप जाइए, मिलिए। अगर जेई एई काम नहीं करते, एक्शन काम नहीं करते, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करिए, किसी लॉयर को हायर करिए अगर आप खुद नहीं कर सकते। मेरी उम्र 33-34 साल हो गई है, और मैं जब से मैंने होश संभाला है, सीलमपुर जैसा था आज भी वैसा ही है। बहुत माइनर चेंजेस यहाँ पे होते रहते हैं, जैसे सड़क पे डिवाइडर लग गया, या कभी हुआ कि थल्ले तोड़ दिए गए तो सड़क चौड़ी हो गई, फिर पता लगा वो 4-6 महीने में फिर दुकानें निकल के सड़क पे आ गई हैं, फिर वही तंगी, वही चीज़ है। तो इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ नेताओं को नहीं मानता, यहाँ के लोग भी बखूबी और बराबर जिम्मेदार हैं। उन्हें आदत ही इस तरह रहने की है, इसलिए नेताओं को पता है कि अगर हमने कुछ भी चेंज करने की कोशिश करी तो हो सकता है हमारा वोट बैंक कम हो जाए। वकील साहब, ब्रह्मपुरी रोड पे इंक्रोचमेंट तो आपने देखा होगा, लोगों ने अवैध रूप से फुटपाथ को घेर रखा है। तो मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप कानून के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, फुटपाथ जो होता है किस लिए होता है? फुटपाथ होता है जी दुकानें लगाने के लिए, फुटपाथ होता है बाइकें खड़ी करने के लिए, फुटपाथ होता है दुकान वालों के लिए आगे दुकान का हिस्सा किराए पे देने के लिए रोज की दिहाड़ी पे। मेरे नज़दीक तो यहाँ पर फुटपाथ का यही मतलब है। पहले वो फुटपाथ को घेरते हैं, फिर वो उस पर परमानेंट हो जाते हैं, 3-6 महीने साल भर उनका वहाँ रोजगार जम जाता है। जब रोजगार जम जाता है तब वो ये भूल जाते हैं कि ये फुटपाथ किस पर्पज से बना था। उन्हें ये लगता है ये हमारा हक बन चुका है, और जब वो अथॉरिटी आकर उसको तोड़ती है तो फिर वो नेताओं को भी गाली देते हैं, अथॉरिटी को भी गाली देते हैं, और हर किसी को गाली देते हैं। आप रिपोर्टर को भी गाली देते हैं कि भाई ये कवर कर रहा है, क्योंकि वो उसे हक समझने लगे। जो प्रिविलेज था वो उसको हक समझने लगे। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मुस्तफाबाद में एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें एक बड़ा हादसा हुआ, 11 लोग मरे भी हैं उसमें। देखिए, आपके जो सवाल है वो मुझे एक सोशल कॉज से लेकर एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ ले जा रहे हैं। बड़ी मतलब जुगाड़ पानी करके वो बिल्डिंग बनती है, फिर उसे बिकने में दिक्कत होती है, फिर उसमें कोई लकड़ी डाल देता है, रिट फाइल कर देता है, फिर उसको सेटल करना होता है। यहाँ की एक अलग दुनिया है। ये सीलमपुर जो विधानसभा है, इन्हें परमिशन कौन देता है? एमसीडी देती है, डीडीए देती है, या पीडब्ल्यूडी देती है? इन्हें परमिशन कोई देता ही नहीं है, इन्हें परमिशन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये फ्लैट इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्यों बन जाती हैं, 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल? ये बना रहे हैं। तो इससे आपको नहीं लगता कि यहाँ पर क्षेत्र में खतरा है, कोई बिल्डिंग गिर भी सकती है? देखिए, बिल्कुल लगता है, और बिल्डिंग गिर भी सकती है, और बिल्डिंग गिरी भी है।
लेकिन वो पॉसिबिलिटी कितनी होती है? वो पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि 100 में से एक बिल्डिंग की होती है। अब देखना ये है कि क्या हम वो एक का भी रिस्क लेने को तैयार है। मतलब एक बिल्डिंग गिरने का मतलब है अगर 2 माले गिर गए तो घर के 10 लोग गिर गए। क्या हम उसका बलिदान देने के लिए तैयार है? अच्छा, वहां मुस्ताबाद में कम से कम 700-800 घरों पर नोटिस लगा दिए गए हैं जिनकी हालत खस्ता है, तो क्या सिलमपुर विधानसभा में भी ऐसा ही होना चाहिए वकील साहब? आपकी क्या राय है? देखिए, होना तो कायदे से सब जगह चाहिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए, और मतलब लीगल कैपेसिटी में आपको कुछ भी काम करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो उसमें आप ही का फायदा होगा। अगर आप नक्शे से कोई चीज़ बनाते हैं, अथॉरिटी से पूरा उसका प्रॉपर नक्शा बनवाते हैं, अगर फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जो कि 15 मीटर की ऊपर से बिल्डिंग के लिए विदाउट स्टिल पार्किंग, जो स्टिल पार्किंग के साथ है, जो DERC की गाइडलाइंस है इसके लिए, और जो MPD है, जो मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली है, वो कहता है कि 15 मीटर की बिल्डिंग हाइट होनी चाहिए विदाउट स्टिल्ट पार्किंग, और 17.5 मीटर से ऊपर मतलब अंदर होनी चाहिए विद स्टिल्ट पार्किंग। तो लोग अगर इसका मतलब पालन करेंगे तो अच्छा है उनके लिए। और मेरे मुद्दों में बस फिलहाल के लिए इतना ही है, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुझे कॉल्स करी, मेरे पास आए भी, नाले की सफाई के लिए आए थे वो, कि भाई ये नाला जो है ये यहाँ से क्लियर हो जाए। लेकिन उसमें मैंने 2 चीज़ें और ट्रैक करी है जो कि मुझे करनी है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ नाले की अब जो बाहर सफाई हो रही है उसके बाद उसके अंदर की भी सफाई हो, क्योंकि वो आज भी नाला निकलने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे साफ हुआ ही नहीं। मैंने जो वीडियोस डाली आप उसमें देखिए, वो नाला ऐसी है, मतलब थैलियां, पन्नियां और गंदगी अच्छा, ऊपर आप ऐसी उसमें अपनी वीडियो में बता रहे हैं कोई केमिकल वगैरह भी नाले में डलना चाहिए, वो क्या था? जी, मेरा इसके बाद वही मुद्दा है, वो मैंने PWD को रिप्रेजेंटेशन में लिखकर दिया भी है कि इसमें केमिकल होता है जो डिसइंफेक्टेंट होता है। वो केमिकल मतलब दिल्ली क्या, हिंदुस्तान के क्या, पूरी दुनिया के जो भी सीवर होते हैं, जो भी नाले वगैरह होते हैं, उन सब में डलता है, जिससे उस केमिकल के डलने के बाद जो बीमारियां हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, कीटाणु हैं, वो सब मर जाते हैं। तो उससे लोगों को नुकसान नहीं होता, जो हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे अभी कोविड का टाइम है, सबको पता है कोविड केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए, उसके बावजूद हम इतनी गंदगी में रह रहे हैं। अब लोकल अथॉरिटीज यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, कोई मतलब नहीं है। लोकल नेता भी इसके लिए कुछ खास, मतलब मैं सच बताऊं, नहीं कर रहे हैं। कर रहे होते तो ये काम पहले ही हो जाना था। अगर वो कर रहे होते तो आप इतनी जोर से हंसते नहीं वकील साहब।